पहलगाम के पास सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं। लश्कर कमांडर मूसा को भी सेना ने ढेर कर दिया। ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है। तो पहलगाम के पास सेना का ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। लश्कर कमांडर मूसा को भी सेना ने ढेर किया। बड़ी कार्रवाई की गई है सेना के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा, भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा, जो ये दर्शाता है, प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से भारतीय सेना मुस्तैद है और किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगी। और अगर भारत की तरफ कोई नजर उठाकर देखेगा उसको भी ढेर किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। लश्कर कमांडर मूसा को भी सेना ने ढेर किया है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी ऑपरेशन महादेव को लेकर? देखिए, ऑपरेशन महादेव में सेना ने आज एक ऑपरेशन चलाया था। उसमें जो है 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन महादेव इसका पूरा नाम दिया गया था। और अब ये जो है इन आतंकियों की इस वक्त पहचान की जा रही है। माना ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये कौन आतंकवादी थे, कहां से जुड़े थे, क्या इनका कनेक्शन पहलगाम घटना से तो नहीं था, क्या इसमें वो जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था मूसा, क्या आतंकी मूसा तो इसमें शामिल नहीं है। ऐसी खबर आ रही है कि जो सरगना है वो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है सेना की तरफ से इसे लेकर कंफर्मेशन नहीं आया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेना को जो ये कामयाबी मिली है ये अपने आप में बेहद अहम इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे तकनीक लगातार विकसित हो रही है सौरभ, उस दिशा में आतंकी भी लगातार अपनी तकनीकों को विकसित कर रहे हैं। अब वो एक तरीके से जीरो कम्युनिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाना, उन्हें ट्रेस कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पहले क्योंकि वो कम्युनिकेशन करते थे, रेडियो सेट से करते थे, दूसरे साधनों से करते थे, तो उसमें सेना के पास जो उपकरण है उनसे वो उनका पता लगा लेती थी। लेकिन अब क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता है, एक सोर्स केवल इतना होता है जी कि जब उन्हें अपने मोबाइल सेट या फिर दूसरे जो उपकरण हैं उन्हें जब चार्ज करना होता है तो उस वक्त जो है मौका होता है कि उनको इंटरसेप्ट किया जा सके। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये एक जो सिचुएशन है, इसमें आखिरकार सेना ने 3 लोगों का पता लगाया है और थोड़ी देर में माना जा रहा है कि सेना इसको लेकर जो है अगर जानकारी देती है तो फिर क्या इसमें इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आएगी। जी बिल्कुल ललित, अब सवाल यह है कि जो सदन में भी हम देख रहे हैं जिस तरह से एक तरह से गतिरोध की स्थिति है, जो पहलगाम का हमला है उसको लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अब तक आतंकियों का सरकार ने क्या पता लगाया, जो पहलगाम घटना में शामिल थे, उसमें जुड़े हुए थे। तमाम आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये कार्रवाई कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को, इस कार्रवाई के नज़ीर के तौर पर देखने को मिल सकती है और आगे और भी बड़ी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है पाकिस्तान समर्थित, पाकिस्तान वित्त पोषित आतंकियों के द्वारा। देखिए, इस सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आज सदन में चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की, रक्षा मंत्री। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी अपनी बात रखी। तो कांग्रेस के गौरव गोगोई ने साफ तौर पर यही पूछा, उन्होंने कहा कि बातें तो ये कही, सरकार की तरफ से सारी जानकारियां तो दी गई, लेकिन वो आतंकी कहाँ हैं जो लगातार जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 5 आतंकी बताए जा रहे हैं, लेकिन वो आखिरकार कहाँ हैं? तो ये सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो कहाँ हैं। और हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन सभी के पीछे लगी हुई हैं, पता लगा रही हैं कि ये लोग कहाँ पर हैं, लेकिन ये कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें आप आसानी से उनको ट्रेस कर सकते हैं। तो सेना अपना बेस्ट कर रही है और लगातार पता लगा रही है। आज 3 आतंकी भी मारे गए हैं। अब सेना की तरफ से इस पर क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा वो डिपेंड करेगा कि क्या इनमें से कोई ऐसा है जो पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ है या फिर ये कोई दूसरे आतंकी है। जी बिल्कुल, लगातार अब कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा देखने को मिल रही है। क्या कुछ और आगे अपडेट आएगी आपसे लेते रहेंगे उसकी अपडेट। बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।